नमस्कार, मैं रहबर से बारी। आधुनिकता के इस चकाचौंध में हर कोई चाहता है कि उसका बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े, खासतौर से इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े क्योंकि मौजूदा जो हालात हैं, उसके हिसाब से तो यही है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ना चाहिए बच्चे को। हर व्यक्ति चाहता है, चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे वो मध्यम वर्ग का हो, सभी की कोशिश यही रहती है कि वो अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में तालीम दे, शिक्षा दे और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा भी सकता है। घर का खर्च भी कम कर देता है, इसके अलावा लोन भी ले लेता है और तमाम प्रकार के ऐसे भी कार्य करता है जिससे उसके स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। लेकिन इसके बाद भी वो कोशिश करता है कि उसका बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े ताकि पढ़ लिख कर कुछ बन सके। तो चाहे वो शहर हो या गांव हो, सभी जगह के ऊपर एक ही चीज़ है कि हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े। शहर की बात अलग है, शहर में तो है ही है, गांव में भी अब ये बात पहुंच चुकी है कि हमारे बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में ही पढ़ना चाहिए और इसके लिए वो लंबा सफ़र भी तय करते हैं। काफ़ी लोग गांव से निकलकर शहर की तरफ की राह पकड़ते हैं और शहर में आकर वो रहते भी हैं, किराए के मकान में रहते हैं और वहाँ पर रह के अपने बच्चे को अच्छी तालीम दिलाते हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में। इसके अलावा जो लोग शहर के खर्च को नहीं उठा पाते हैं, वो गांव में ही रहकर वहाँ पे आने वाले वाहनों स्कूल के वाहनों से अपने बच्चों के स्कूल में, ऐसे स्कूलों में भेजते हैं। लेकिन एक गांव ऐसा भी है जहां पर इंग्लिश मीडियम स्कूल में कोई बच्चा नहीं पढ़ता है, चाहे वो अमीर हो, चाहे मध्यम वर्ग का हो, चाहे गरीब हो, सभी के बच्चे सरकारी स्कूल में शिक्षा हासिल करते हैं और उन्हें बड़ा गर्व है कि हमारा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है। मतलब उनको कहते हुए जरा सा भी शर्म नहीं है कि हमारा बच्चा सरकारी स्कूल में, क्योंकि आज के ज़माने में ऐसा माहौल बन गया है कि लोग कहते हुए शर्माते हैं कि हमारा बच्चा परिषदीय विद्यालय में अर्थात सरकारी स्कूल में शिक्षा हासिल कर रहा है। हालांकि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई अब बहुत अच्छी होने लगी, लेकिन इसके बाद भी एक स्टैंडर्ड बन गया है निजी विद्यालय और सरकारी विद्यालयों में। लेकिन वो गांव ऐसा है जहां के लोग गर्व के साथ कहते हैं कि हमारा बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अम्बेडकर के अकबरपुर शिक्षा क्षेत्र के सुईडी गांव की। सुईडी गांव एक ऐसा गांव है जहां पर उच्च प्राथमिक विद्यालय ऐसा है जहां पर पहुंचने के बाद लगता ही नहीं कि यहाँ का माहौल सरकारी स्कूल जैसा, बल्कि ऐसा लगता है कि यहाँ का माहौल निजी विद्यालय अर्थात इंग्लिश मीडियम जैसे स्कूल का है। लोग अपने बच्चों को, सभी लोग अपने बच्चों को इसी स्कूल में ही पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं। और ख़ास बात एक और भी है कि जिस प्रकार से सरकारी स्कूलों में, जिस प्रकार से निजी स्कूलों में या इंग्लिश मीडियम स्कूलों में बाकायदा पेरेंट्स मीटिंग होती है, तो इस स्कूल में भी बाकायदा पेरेंट्स मीटिंग होती है। अभिभावक जाते हैं और जाके वहाँ पर शिक्षकों से मिलते हैं और शिक्षक बच्चे के पूरे रिपोर्ट कार्ड, हर महीने के पूरे महीने भर का रिपोर्ट कार्ड उन्हें देता है और ख़ास तौर से भी बताता है कि आपका बच्चा किस विषय में कमज़ोर है। आप देखिए, आपकी स्क्रीन पर है कि किस प्रकार से इस स्कूल में पढ़ाई हो रही है और किस प्रकार से यहाँ के गार्जियन इस स्कूल में होने वाली पढ़ाई से संतुष्ट हैं। वैसे तो ये वीडियो शूट किया गया है ठंडक के महीने में, दिसंबर के महीने में हमारे सहयोगी अभिषेक वर्मा ने इसको शूट किया है, लेकिन हम दिखाने का मौका हमको अब मिल रहा है क्योंकि बीच में काफ़ी चीज़ें थी जो को आप तक लाना भी ज़रूरी था। लेकिन अब मैंने महसूस किया कि अब जबकि शिक्षा सत्र की छुट्टी होने वाली है, ग्रीष्मावकाश होने वाला है, ऐसे में इसको आप तक पहुंचाना भी हमारा फर्ज बनता है। तो सबसे पहले देखिए कि आखिर इस स्कूल का माहौल क्या है। हम इस समय उच्च प्राथमिक विद्यालय सुईडी कैंपस के बाहर मौजूद हैं और प्रिंसिपल साहब की अनुमति के बाद ही हम विद्यालय परिसर में प्रवेश करेंगे। अध्यापन एडमिशन करवाते हैं। ऐसा नहीं है कि इस गांव में संपन्नता और संसाधनों की कोई कमी है, फिर भी तमाम प्राइवेट स्कूलों की चमक दमक इस गांव पर कोई असर नहीं डाल पा रही है। यहाँ के लोग अपने बच्चों को हर हाल में इसी विद्यालय में भेजना पसंद करते हैं। आज के इस दौर में जहाँ लोगों के बीच अपने बच्चों को एक से एक प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने के लिए प्रतिस्पर्धा चल रही है, लोग इसे अपने स्टेटस से जोड़कर देखते हैं और लोगों को बताने में सम्मान महसूस करते हैं। 5 से मैं अनंत राम वर्मा।
आज जहां एक ट्रेंड सा बना हुआ है कि हमारा बच्चा पब्लिक स्कूल में पढ़ेगा तभी आगे बढ़ेगा, तो वहीं एक सरकारी स्कूल ऐसा भी है जो अपनी शिक्षा को लेकर प्राइवेट और कॉन्वेंट स्कूलों को भी मात दे रहा है। शिक्षा के स्तर व गुणवत्ता की बात करें तो गांव के लोग अपने बच्चों को पढ़ने के लिए कहीं बाहर नहीं भेजते हैं, जिससे गांव के अभिभावक अपनी जेब पर पढ़ने वाले प्राइवेट स्कूलों के डाके से तो बच ही जाते हैं और बच्चों की पढ़ाई को लेकर भी पूरी तरह आश्वस्त रहते हैं। इस फीस न लगे, क्या हो अगर आपके बच्चे की पढ़ाई भी उच्च स्तर की हो और आपको एक भी रुपया खर्च न करना पड़े। इसके लिए आपके पास एक विद्यालय भी है, लेकिन आपको बस जागरूक होने की देर है। आपकी जागरूकता आपके बच्चों का व गांव। अपना नाम बताइए। तारा देवी। आपका बच्चा विद्यालय में पढ़ता है? जी सर। किस कक्षा में है? कक्षा 5 में है, कक्षा 3 में है, 3 में है, कक्षा 1 में है। 1 में भी है। जी सर। विद्यालय की पढ़ाई को लेकर आप कितना संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट है, अच्छी पढ़ाई होती है। जैसे तमाम प्राइवेट विद्यालय भी जनपद में खुले हुए हैं और ऐसी स्थिति में आप लोग प्राइवेट विद्यालयों में अपने बच्चों को ना भेजकर गांव के ही परिषदीय विद्यालय में उनकी पढ़ाई लिखाई करवा रहे हैं, इसके लिए क्या कहेंगे आप? सर वो पढ़ाई भी यहाँ तो सरकारी स्कूल में बहुत सुविधा हो रही है, बच्चे की फीस नहीं लग रही है, अच्छी पढ़ाई भी होती है, पहले से बहुत अच्छी होती है पढ़ाई। पहले से ज्यादा अच्छी पढ़ाई अब होती है। तो जैसे नात बात रिश्तेदारों को ये बताने में आपको कभी झिझक नहीं महसूस होती है कि आप अपने बच्चे को सरकारी विद्यालय में पढ़ाते हैं? नहीं सर, ऐसी कोई दिक्कत नहीं नहीं सर, प्राइवेट से अच्छी पढ़ाई होती है। प्राइवेट से अच्छी पढ़ाई होती है और आपको ये बताने में कोई दिक्कत नहीं होती है? नहीं सर। तो आपने देखा कि ये उच्च प्राथमिक विद्यालय स्वीडी है, यहाँ पर किस प्रकार से बच्चे शिक्षा हासिल कर रहे हैं और यहाँ पे जो बच्चों के गार्जियन हैं वो कितना सेटिस्फाई हैं यहाँ की पढ़ाई, कितना संतुष्ट हैं यहाँ की पढ़ाई से। विशेष बात एक और भी है कि यहाँ के जो शिक्षक हैं वो अपनी जेब से भी स्कूल में पैसा लगाते हैं उसके सौंदर्यीकरण में। इसके अलावा यहाँ के जो लोग हैं वो भी स्कूल में अपना पूरा योगदान देते हैं इसको बढ़ावा देने में। जो युवा हैं जो कहीं से बाहर से पढ़ाई करके आते हैं वो भी उनको जब मौका मिलता है तो वो स्कूल में पहुंच जाते हैं और बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हैं। अगर ऐसे ही स्थिति सारे परिषदीय विद्यालयों में हो जाए तो शायद सब कुछ कायाकल्प ही हो जाए और जो सरकारी स्कूल का ठप्पा लगा हुआ है और लोग जो है शर्माते हैं कहते हुए कि हमारा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, तो शायद सभी लोग गर्व से कहेंगे कि हमारा बच्चा इस सरकारी स्कूल में पढ़ता है। लेकिन इसका एक दूसरा सिक्का भी है, दूसरा पहलू भी है। एक विद्यालय ऐसा भी है, उस विद्यालय का वो विद्यालय कहाँ पे है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि उसका पहचान हम आप तक पहुँचाएं। एक विद्यालय ऐसे भी है इसी अकबरपुर में ही जहाँ पर बच्चों के हाथ में कलम नहीं बल्कि उनके हाथ में फावड़ा थमा दिया गया और बच्चे जो हैं वो पढ़ाई कम बल्कि स्कूल में काम श्रमदान करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर दूसरा ही माहौल है, पढ़ाई दूर दूर तक नजर नहीं आ रही बल्कि बच्चे काम करते हुए नजर आ रहे हैं। इसकी शिकायत भी उच्च अधिकारियों से स्थानीय लोगों ने किया भी है। फिलहाल अभी कोई कार्रवाई वहां पर नहीं हो सकी। सिर्फ यही कहा जा रहा है कि हाँ इसकी जांच कराई जाएगी, अगर मामला सही पाया गया तो कार्रवाई भी की जाएगी। आपकी स्क्रीन पर है कि किस प्रकार से इस स्कूल में ये कार्य बच्चों से कराया जा रहा था और बच्चों के हाथों में फावड़ा थमा दिया गया था। आपने देखा कि सिक्के का दूसरा पहलू एक ये भी है। बहरहाल अगर हम स्वीडी जैसा ही माहौल सारे परिषदीय विद्यालयों में कर दिया जाए तो शायद लोग अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम पढ़ाने के बजाय ऐसे ही विद्यालयों में पढ़ाते नजर आए और गर्व से कहते नजर आए कि हमारा बच्चा इस तरह के सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है जहाँ पे पूरा इंग्लिश माहौल है। फिलहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, हमको भी इंतजार करना होगा, आपको भी इंतजार करना होगा। फिलहाल रहबर सिबारी को दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।